एक भगवान के बड़े लाडले भक्त हुए जिनका नाम था धन्ना जाट। एक छोटी सी कुटिया में रहते थे अपनी माताजी के साथ, कुछ नहीं था घर में। एक दिन इनके घर में एक संत आए। संत ने अपने सालिग्राम जी को निकाला और उनको दूध दही से स्नान कराया। सालिग्राम भगवान की सेवा की। अब धन्ना जाट तो छोटे से थे, इन्होंने महात्मा जी को देखा और पीछे बैठ करके महात्मा जी से बोले, गुरुजी आप ये सेवा जो कर रहे हो ना, अपने भगवान को हमको दे दो। क्यों? हम भी ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं। अब संत ने तो मन में विचार किया, मन में सोचा छोटा सा बच्चा है, इसको अभी इतनी बुद्धि नहीं है, पूजा करना आता नहीं है। इसलिए संत ने क्या किया, बच्चे के मन को रखने के लिए बाहर से एक काला काला पत्थर उठाया और धन्ना जाट को दे दिया। बेटा तुम इसकी सेवा करना, यही भगवान है। और धन्ना जाट उस पत्थर को ही भगवान मान बैठे। अब तो संत चले गए, धन्ना जाट उस पत्थर को अपने एक सिंहासन पर रख के रोज उसको स्नान ध्यान करवाते हैं, प्रसाद भी लगाते हैं। ऐसा महाराज महीनों बीत गए सेवा करते। लेकिन एक दिन धन्ना जाट ने देखा कि ठाकुर जी को चंदन भी तो लगाना पड़ता है। इसीलिए अपने माँ से बोले, माँ ठाकुर जी के चंदन लगाने के लिए पैसा दो, हम चंदन लेके आएंगे। लेकिन माँ ने पैसा देने से मना कर दिया, क्योंकि घर में इतना था ही नहीं। तो महाराज धन्ना जाट पता है क्या करते हैं, बाहर जाके 2 ईंट उठाते हैं और उसको महाराज ऐसे घिसते हैं। और घिसने के बाद जो उसमें से उसका रोगन निकलता है ना, जूरन निकलता है, उसको निकाल के उसमें जल डाल के और लाल रोली बना के ठाकुर जी को चंदन लगा देते हैं। और उस पत्थर को ही भगवान मानते मानते महाराज बरसों बीत गए, रोज सेवा करते हैं। एक दिन उसी गांव में संत आए। संत ने देखा, धन्ना जाट को बुलाया, क्यों बेटा ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो कि नहीं? अरे गुरुजी आपके जाने के बाद नित्य नहा धो के रोज ठाकुर जी का तिलक करता हूँ, रोज भगवान को मैं स्नान कराता हूँ। संत ने सोचा अच्छी बात है, लेकिन बेटा ये बताओ भगवान को कभी प्रसाद भी लगाते हो कि नहीं? बोले महाराज जी प्रसाद तो हम भाव से ही खवा देवे, अब हमारे घर में ऐसा कुछ है नहीं जिससे हम भगवान को 56 भोग लगा सकें। आज गुरुजी की बात सुन के दौड़ते हुए घर गए और धन्ना जाट ने अपनी माँ से कहा, माँ आज तो बढ़िया जो है खीर बनाओ। क्यों? ठाकुर जी को भोग लगाना है। और खीर जो है बना के अपने सालिग्राम भगवान के सामने परोस दी। और महाराज वहीं नेत्र बंद करके बैठ गए, हे ठाकुर जी आप इस खीर का प्रसाद लगाओ। 5 मिनट बाद देखा तो खीर तो जैसी थी वैसी रखी है, भगवान ने तो खाई ही नहीं थी। अब धन्ना जाट ने सोचा कि भगवान खाते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा था भगवान को खिलाना, और भगवान हमारे अभी तक खाने के लिए आए नहीं। इसलिए धन्ना जाट ठाकुर जी के हाथ जोड़ के कह रहे हैं, प्रभु अच्छा आप इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। भगवान सब सुन रहे हैं, अभी भी भगवान नहीं आए। लेकिन धन्ना जाट ने भी मन में संकल्प कर लिया कि हे ठाकुर जी जब तक आप नहीं आओगे खीर का भोग लगाने, तब तक मैं भी भोजन नहीं पाऊंगा। और महाराज ठाकुर जी के सामने ही नेत्र बंद करके सो गए। पूरा दिन निकल गया, रात निकल गई, भगवान अभी तक नहीं आए। लेकिन ठाकुर जी को दया आई, भगवान आए और भगवान ने खीर का प्रसाद भी लगाया। अब तो महाराज रोज ठाकुर जी धन्ना जाट के सामने प्रकट हो जाते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? छोटे से बने थे। और महाराज धन्ना जाट का काम था गाय चराना, रोज गौचारण करने जाते थे। अब एक दिन गाय चराने जाने लगे तो ठाकुर जी से बोले, कन्हैया हम तो गाय चराने चले जाएंगे, तुम घर में ही रहना, धूप बहुत है बाहर। भगवान बोले, सुनो तुम गाय चराने जाओगे, हम घर में अकेले नहीं रहेंगे। तो ठाकुर जी धन्ना जाट के साथ गाय चराने जाते हैं, छोटे से बनके। लेकिन ठाकुर जी ने धन्ना जाट से कहा, तुम्हारे साथ हम गाय चराने जाएंगे तो पक्का, लेकिन किसी ने देख लिया तो? धन्ना जाट बोले, सुनो हमारा कुर्ती की जेब बहुत बड़ी है, तुम छोटे से बन जाया करो और तुमको जेब में रख लूंगा, और जैसे गांव के बाहर निकलूंगा तो आप जो है जेब से बाहर निकल के प्रकट हो जाया करो। और धन्ना जाट ठाकुर जी को अपनी जेब में रख लेते हैं, और जैसे ही गांव से बाहर ही निकलते ठाकुर जी को बाहर निकालते, भगवान प्रकट हो जाते हैं। और सारे दिन धन्ना जाट के साथ में ही भगवान रहते हैं। शाम होती भक्त और भगवान दोनों अपने घर लौट आते हैं। एक दिन संत फिर आए, धन्ना जाट से बोले, भैया सेवा तुम्हारी ठीक ठाक चल रही ना? धन्ना जाट बोले, सेवा तो क्या, हमारे घर में तो ठाकुर जी पूरा काम भी करने लगे। अच्छा क्या काम? तब धन्ना जाट बोले, हमारे घर में बुआ फूफा आए हैं। कौन आए हैं? बुआ जी आई हैं, फूफा जी आए हैं।
तो हम तो गाय चराने जाएंगे नहीं, इसलिए हमारे ठाकुर जी गाय चराने गए हैं और हम घर में ही रह गए हैं। तो गुरुजी बोले हमको दर्शन करना है तुम्हारे ठाकुर जी को। अब गुरुजी मन में सोचे कि छोटा बालक है, ये मजाक कर रहा है, कहीं भगवान गाय चराने जाते हैं क्या? और यदि गाय चराने जाते तो हमारी तो पूरी जिंदगी निकल गई पूजा करते करते, आज तक ठाकुर जी प्रकट ही नहीं हुए। गुरुजी बैठ गए, शाम हुई, ठाकुर जी गाय चरा के आ रहे हैं। धन्ना जाट बोले गुरुजी से, देखो सामने ठाकुर जी हैं और आगे आगे गाय आ रही हैं। गुरुजी को ठाकुर जी दिखाई ना है। अब गुरुजी देखें, गुरुजी बोले भैया तुम्हारे भगवान हैं तो सही, लेकिन तुमको ही क्यों दिखें, हमको भी तो नजर आवे सामने है कहां। जब जाकर के धन्ना जाट ने ठाकुर जी से कहा गुरुजी को दिख जाओ, उनको विश्वास तो हो जाएगा। और भगवान गुरुजी को भी दर्शन देते हैं। और जब गुरुजी को दर्शन दिया ना ठाकुर जी ने, तब गुरुजी को विश्वास हुआ कि भक्ति भाव का विषय है। आपके पास कितना भी धन हो, कितनी भी सुविधाएं हो, देखते हैं ना ठाकुर जी को लोग गर्म कपड़े पहनाते हैं, सर्दियों में महाराज गर्म कपड़े पहनाएंगे, गर्मी आती है महाराज बढ़िया पतले पतले कपड़े पहनाएंगे। भाव तो सबका रहता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कई लोगों का दिखावटी भी रहता है। वृंदावन में देखो कितने लोग आते हैं लेके, वो डोली होती है उसमें ठाकुर जी को ऐसे लटकाए रहेंगे अंदर ही, एक हाथ में ठाकुर जी, एक हाथ से चाय बढ़िया, दोनों होता है काम। तो भक्ति तो महाराज भाव का विषय है। धन्ना जाट के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान प्रकट भी हुए और दर्शन भी दिया।